हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिक्लाइन और जो पतन हुआ, ह्रास शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ और क्या क्या उसका रीज़न बताया गया। तो 1950 के दशक में राजनीतिक जो वैज्ञानिक थे उनमें यह विवाद शुरू हुआ कि जो वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत का भविष्य है या नहीं। तो इसी रेफरेंस में 1953 में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड स्टन ने अपनी चर्चित बुक द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में यह दावा किया कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यानी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है वो केवल कोरे चिंतन मनन बेस पर बेस्ड है। इसका मतलब कि केवल स्पेकुलेशन पर बेस्ड है, मूल्यों पर बेस्ड है और इसमें उसमें जो यथार्थ की गहन जो चिंतन है वो उसका अभाव पाया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए इसमें जो चिरसम्मत ग्रंथ यानी क्लासिक और राजनीतिक विचारक के इतिहास की जो परंपरा है उसको पहले इससे उसको हटाना होगा, यानी उससे मुक्त कराना होगा। यानी इतिहास की जो परंपरा है वो उसको हटाना होगा, तभी जो है इसमें वैज्ञानिकता आ सकती है। इसी के रेफरेंस में अल्फ्रेड कोबेन ने भी एक 1953 में ही एक आर्टिकल यानी प्रकाशित किया, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में इनका लेख आया, द डिक्लाइन ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। उसके अंतर्गत उनमें उन्होंने कहा, तर्क दिया कि जो समकालीन समाज है उसमें जो पूंजीवादी प्रणाली है में राजनीतिक सिद्धांत का कोई रिलेवेंस नहीं रह गया है और ना ही तो जो साम्यवादी जो प्रणालियाँ है उसमें भी कोई राजनीतिक सिद्धांत का रिलेवेंस रह गया है, क्योंकि जो पूंजीवादी प्रणाली है उसमें वो मोस्टली जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी पर डिपेंड करता है और लिबरल डेमोक्रेसी का कोई जो प्रेजेंट टाइम में कोई सिद्धांत ही नहीं प्रेजेंट है, कोई सिद्धांतकार ही नहीं विद्यमान है। तो जो पूंजीवादी है वो टोटल ब्यूरोक्रेसी और जो एक मिलिट्री मशीनरी है उस पर टोटल डिपेंड है। तो वहाँ पे भी राजनीतिक सिद्धांतों का कोई औचित्य नहीं रह गया, कोई रिलेवेंस नहीं रह गया। दूसरी ओर अगर हम जो साम्यवादी प्रणाली में बात करें तो वहाँ पे भी एक नई प्रकार की दलीय संगठन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का वर्चस्व हो गया है, यानी छोटे छोटे जो दल हैं वो एक तरीके से ओलिगार्ची का वर्चस्व हो गया है। तो यहाँ पे भी राजनीतिक सिद्धांतों का कोई रिलेवेंस नहीं रह गया है। तो इस प्रकार से कोबेन का ने तर्क दिया कि हीगल और जो मार्क्स की जो दिलचस्पी तो छोटे छोटे क्षेत्रों पर थी, जैसे कि हीगल का जो सरोकार था वो क्षेत्रीय राज यानी टेरिटोरियल स्टेट में था और जो मार्क्स का सरोकार था वो जो सर्वाहारी वर्ग उससे था। तो दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने संदर्भ में जो मनुष्य की नीयत है उसको पता लगाने की कोशिश की। तो लेकिन परंतु जब हम समकालीन समाज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो विविध समूहों का और एक विशाल जन समूहों के साथ जुड़ गया है। अब ये विशाल जन समूह और इतनी विविध वैरायटी की जो समूह हो गए हैं, तो वो हीगल और मार्क्स जैसे जो वैचारिक ढांचा है जो उनके द्वारा दी गई थी, जो उनके दी गई एक थ्योरी थी, उससे इसकी समस्या और इसका मार्गदर्शन करना सॉल्व करना आसान नहीं है। और इसके अलावा जैसे जो तार्किक प्रत्यक्षवादी थे उनका भी तथ्यों पर इतना फोकस हो गया कि उन्होंने जो मूल्यों को उन्होंने किनारे कर दिया। तो एक तरीके से उन्होंने भी पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन में महत्व दे दिया, यानी योगदान दे दिया। तो कोबेन ने इस तरीके से आशा व्यक्त की कि सारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी राजनीतिक विज्ञान को उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा जिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों की तर्क प्रणाली यानी मैथोलॉजी असमर्थ रही है। तो ये कोबेन का यानी जो अल्फ्रेड कोबेन था उनका तर्क था। दूसरी तरफ जो डेविड स्टन है वो एक एक बात बताते हैं, कहते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्यों पतन हुआ, क्योंकि उसकी उपज ही उथल पुथल उस समय हुई जिस समय बीते युगों के इतिहास की विशेषता रही। जैसे कि हम बात करें तो प्लेटो जो पूर्व यूनान में थे उस समय प्लेटो ने जो अपने दार्शनिक थ्योरी दी है, पोलिटिकल थ्योरी दिया। और अगर हम बात करें 15वीं शताब्दी में इटली में और जो 16वीं और 17वीं शताब्दी इंग्लैंड में, 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस में एक वहाँ की उथल पुथल राजनीति के कारण जो राजनीतिक चिंतन है उसको परखने का अवसर मिला। तो समकालीन समाज में इस थ्योरी का जो उनका चिंतन का क्या रिलेवेंस, क्या प्रासंगिकता है।
डेविड स्टर्न ने ये भी तर्क दिया कि मार्क्स और जो जेएस मिल हैं, उनके बाद कोई महान दार्शनिक पैदा ही नहीं हुआ जिसने पॉलिटिकल थ्योरी में कोई या फिर नया कार्य किया हो या कोई अलग चिंतन दिया हो। तो एक ही पुरानी विचारधारा से या पुरानी पॉलिटिकल थ्योरी से चिपके रहने से क्या फ़ायदा। तो इस तरीके से डेविड स्टर्न तर्क देते हैं कि जो अर्थशास्त्रवेत्ता हैं या फिर जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तो मनुष्य के जो व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन शुरू कर दिया। उस समय जो है व्यवहारवाद की लहर चल रही थी। दूसरी ओर जो राजनीतिक चिंतन थे, राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोई इसमें भूमिका नहीं निभाई। और ना ही तो फासिज्म के और ना ही तो कम्युनिस्ट के उदय अस्तित्व में कोई उपकरण की कोई विकसित भूमिका निभाई या फिर उन्होंने कोई अलग से कोई उपकरण विकसित किया। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अर्थशास्त्रवेत्ताओं और जो सामाजिक वैज्ञानिक और जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने तो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में अपना जो सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे उनको कोई पूछा तक नहीं। यानी वो एकदम जब पहले से उदासीन थे तो उन्हें कोई पूछा तक नहीं। तो डेविड स्टर्न ने राजनीतिक जो वैज्ञानिक थे उनको ये सलाह दी कि अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों की तरह आपको भी व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान में शामिल हो जाना चाहिए, यानी उसके निर्माण में शामिल होना चाहिए ताकि आपका भी इसमें उपयुक्त स्थान प्राप्त हो सके। तो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म की जो लहर आई थी, उसमें डेविड स्टर्न ने तो अपना योगदान दर्ज करा लिया। तो डेविड स्टर्न एक तरफ ये भी तर्क देते हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, वो मूल्यों के निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, यानी केवल वहाँ पे मूल्यों की पर बात करते हैं, कोई फैक्ट की बात नहीं करते हैं, आधुनिकता की बात नहीं करते हैं। तो आधुनिक राजनीतिक जीवन में मूल्यों की क्या ज़रूरत है, क्या विशेषता है, क्या इसका विश्लेषण करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मूल्य जो होते हैं वो व्यक्तिगत और समूहगत मान्यताओं पर आधारित होते हैं, और जो मान्यताएं होती हैं वो किसी विशेष परिस्थितियों में बनती हैं और वो विशेष परिस्थितियों से चिपकी रहती हैं। तो राजनीतिक जो वैज्ञानिक हैं, तो उस हिसाब से उनकी जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं वो स्वयं विकसित हो जाती हैं। राजनीतिक वैज्ञानिकों को केवल जो है पॉलिटिकल बिहेवियर के क्षेत्र में कार्य कारण सिद्धांत के निर्माण में योग देना चाहिए। तो ये डेविड स्टर्न ने तर्क दिया, लेकिन डेविड स्टर्न ने 1.5 दशक के बाद ही उन्होंने अपना दृष्टिकोण चेंज कर लिया, जब 1969 में यानी 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में एक अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि राजनीतिक विज्ञान की व्यवहारवादी क्रांति को एक नया मोड़ दिया, और उन्होंने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा कर दी, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा कर दी, पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन की घोषणा कर दी। अभी तक वो जो बात कर रहे थे बिहेवियर केवल, तो अब वो बात कर रहे हैं केवल रिवोल्यूशन की, यानी जो साइंस की बात कर रहे थे कि एक तरीके से साइंस पे फोकस करना चाहिए, वैल्यू पे नहीं करना चाहिए, अब वो एक तरीके से साइंस और वैल्यू दोनों को फोकस करने की बात कर रहे हैं। कि डेविड स्टर्न ने राजनीतिक विज्ञान को एक शुद्ध यानी प्योर साइंस के बजाय अप्लाइड साइंस पे ध्यान देना चाहिए, यानी अप्लाइड करने की बात की, और जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए और उनके समाधान में योगदान करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है उन्होंने बात की और फिर बोला कि समस्याओं का समाधान यानी समस्याओं को ढूंढना और फिर समस्याओं के निवारण पर कार्य करना चाहिए कार्य करना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल के अनुभव का मतलब उन्होंने अनुभव किया कि रिवाइवल की ज़रूरत हो गई है, यानी अब पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल की बात की जानी चाहिए। तो ये था छोटी सी चर्चा। आई होप ये बहुत हेल्प करेगी पॉलिटिकल साइंस बच्चों के लिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट टाइम कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।